नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं व्हाट इज गियर। गियर क्या है? टाइप्स ऑफ गियर। दोस्तों, आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में गियर क्या होता है, गियर का क्या यूज होता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। गियर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में, स्पेयर गियर, बेवल गियर, वर्म गियर, रेक एंड पिनियन गियर, इंटरनल गियर। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं पूरे डिटेल्स के साथ। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज गियर। तो गियर क्या है आपको हम बताते हैं। गियर ऐसे सर्कुलर डिश है जिसकी परिधि पर टीथ कटे होते हैं। परिधि मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमारा परिधि होता है उस पर हम दांते कटे होते हैं। तो दांते जो कटे होते हैं वही आपके गियर की पहचान है। कोई भी परिधि हो जिस पर हम लोग देखते हैं कि दांते कटे हुए हैं, वो क्या होता है? गियर है। गियर एक प्रकार का टूथेड मेंबर और टूथेड व्हील है। जब एक व्हील या पहिए पर टीथ बने होते हैं तब हम उसे टूथेड व्हील कहते हैं। गियर डिवाइस का यूज पावर ट्रांसमिशन या मोशन ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। दो शाफ्ट के बीच में शाफ्ट इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है या नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। गियर डिवाइस में पावर ट्रांसमिशन के दौरान स्लिपिंग नहीं होती है। दो गियर की बॉडी के बीच में, इसलिए गियर को पॉजिटिव ड्राइव भी कहा जाता है और गियर डिवाइस भी कहा जाता है। गियर का यूज करके हम पावर और मोशन ट्रांसमिशन करते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट से गियर बॉडी को गियर में हमको कोई भी लिंक और कनेक्टर का यूज नहीं करना होता है। बीच में पावर और मोशन ट्रांसमिशन के लिए गियर के बीच में स्लिपिंग कंडीशन न हो, इसके लिए गियर के बीच में कम से कम इंटरसेक्शन होना ज़रूरी होता है। तभी गियर के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। गियर से हमको ऊंचे स्तर की वर्क एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि दो गियर के एंगुलर वेलोसिटी का अनुपात रेशियो जो है कांस्टेंट होता है। गियर में किनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता, इसीलिए गियर में पावर ट्रांसमिशन के दौरान एनर्जी का नुकसान भी नहीं होता है। गियर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। पावर और मोशन ट्रांसमिशन के लिए गियर का यूज बहुत ज़्यादा प्रकार की मैकेनिकल डिवाइस में किया जाता है, जैसे क्लॉक, इंस्ट्रूमेशन, नेशनल और इक्विपमेंट। गियर का यूज ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल और मशीन में भी किया जाता है। गियर में हर एक प्रकार के गियर्स का अपना लाभ होता है। अलग अलग प्रकार के गियर को अलग अलग जगह उपयोग किया जाता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि गियर कितने प्रकार के होते हैं और उन गियर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि गियर कहाँ कहाँ उपयोग होता है। यह अत्यधिक तेज गति पर पावर और टर्क ट्रांसमिट कर सकते हैं। बिना स्लिप हुए गियर वर्तमान में सबसे अच्छा और ज़्यादा यूज होने वाला मशीन का पार्ट है। पावर और टर्क टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए भी किसी भी वाहन में या इंजन में गियर का यूज हमेशा होता है। गियर बॉक्स जो किसी भी वाहन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसमें भी गियर होते हैं, जिसके द्वारा हमारे वाहन के इंजन की पावर पहिए तक पहुंचती है। गियर के प्रकार देखिए, स्फीयर गियर, वर्म गियर, रेक एंड पिनियन गियर, बिवेल गियर, हेलिकल गियर। एक एक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे स्फीयर गियर के बारे में। स्पेयर गियर वे हैं जिनके कटे हुए टीथ और एक्सिस, जिस शाफ्ट पर गियर लगा है उस शाफ्ट की एक्सिस पैरेलल होते हैं। स्पेयर गियर का यूज बहुत होता है और ये बनाने में आसान होते हैं और स्लो स्पीड के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। जब टीथ एक्सिस स्ट्रेट और पैरेलल होती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के तब हम ऐसे गियर को स्पेयर गियर कहते हैं। स्पेयर गियर का उपयोग कम किया जाता है, जैसे पावर ट्रांसमिशन में। स्पेयर गियर को बहुत कम पावर ट्रांसमिशन के लिए और बहुत कम स्पीड में ही उपयोग
किया जाता है। स्पेयर गियर का उपयोग गन्ने के रस की मशीन में किया जाता है। हेलिकल गियर हेलिकल गियर ऐसे गियर हैं जिनके टीथ और एक्सिस पैरेलल नहीं होते। किसी एंगल पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए गियर का यूज किया जाता है। इनकी टीथ इडेज एंगल के साथ कटी होती है, इसीलिए ये गियर ज़्यादा अच्छी तरह से इंगेज हो जाते हैं स्पेयर गियर की तुलना में और बिना शोर के चल सकते हैं। हाई स्पीड पर भी और ज़्यादा टॉर्क और पावर को ट्रांसमिट करने का भी यह अच्छा तरीका है। डबल हेलिकल गियर भी इसी तरह होते हैं, बस उसमें क्या होता है कि दोनों साइड झुके हुए टीथ होते हैं। ऐसे गियर जिनकी टीथ एक्सिस स्ट्रेट और इंक्लिडिंग होती है, तो एक्सिस पर रोटेशन को ऐसे गियर को हम हेलिकल गियर कहते हैं। हेलिकल गियर भी दो प्रकार के होते हैं, देखिए, राइट हैंड हेलिकल गियर और लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला गियर है। हेलिकल गियर का उपयोग ऑटोमोबाइल गियर बॉक्सेस, मैकेनिकल मशीन टूल्स गियर बॉक्स या इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स आदि में किया जाता है। हेलिकल गियर का उपयोग हाई स्पीड एप्लीकेशन जैसे स्टीम गैस टरबाइन में किया जाता है। हेलिकल गियर का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअल थ्रस्ट को कम करने के लिए हम डबल हेलिकल गियर का भी उपयोग करते हैं। इनको हम हेरिंगबोन गियर भी कहते हैं। उपयोग डबल हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर का उपयोग हम हेवी मशीन में करते हैं, जैसे क्रेन, फ्लूइड पंप, मिलिट्री शिप आदि में करते हैं। वार्म गियर गियर जो है आपका, इसमें क्या होता है कि एक स्क्रू होता है जिसे वर्म कहते हैं और ड्रिवेन एलिमेंट कोई और गियर होता है, जैसे स्फीयर गियर हेलिकल होता है। यह स्लो स्पीड के लिए पावर ट्रांसमिट करने के लिए बढ़िया होता है। इसका गियर अनुपात कम होता है। आप इमेज में वर्म गियर देख सकते हैं। जब मोटर में लगा वर्म घूमेगा तब ड्रिवेन शाफ्ट पर लगा स्फीयर गियर रोटेट होगा। ऐसे में इनमें गियर रेशियो बहुत कम होता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, वर्म गियर कैसे आपका रोटेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्म गियर का फिगर। तो दोस्तों, आपको अभी हमने दिखाया वर्म गियर को कैसे आप रोटेट करेंगे। डिजाइन है, स्पीड कम करने के लिए वर्म स्पायरल बने होते हैं और इनका स्पायरल एंगल बहुत ज़्यादा होता है। वर्म एंड डायमीटर बहुत कम होता है। वर्म को हम ज़्यादातर ड्राइव बनाते हैं। वर्म व्हील में भी स्पायरल बने होते हैं और इनका स्पायरल एंगल बहुत कम होता है। वर्म व्हील का डायमीटर बड़ा होता है। वर्म व्हील बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गियर है, बहुत ज़्यादा स्पीड को कम करने के लिए और स्पीड रिडक्शन रेशियो को कम करने के लिए। बेवल गियर क्या है, देखिए, बेवल गियर 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हैंड ड्रिल मशीन। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को 90 डिग्री पर ट्रांसमिट करता है। ऐसे गियर जिनमें दोनों एक्सेस इंटरसेक्टिंग होती है, तब हमको प्योर रोलिंग मोशन मिलता है और फिर प्योर रोलिंग मोशन संचालित होता है। तो दो कोनिकल सरफेस के बीच में जब वो संपर्क में हो, तो ऐसे गियर का उदाहरण बेवल गियर है। बेवल गियर तीन प्रकार के होते हैं, देखिए, स्ट्रेट बेवल गियर, जीरो बेवल गियर और हेलिकल बेवल गियर। स्ट्रेट और जीरो बेवल गियर लगभग समान होते हैं। बेवल गियर का उपयोग हैंड ड्रिल, कार डिफरेंशियल, शाफ्ट ड्रिवेन बाईसाइकिल आदि में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं स्पाइरल गियर। जब एक्सेस न पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग, तो ऐसे में हमको प्योर रोलिंग मोशन नहीं मिलता है। तो दो रोटेटिंग गियर के बीच में ऐसे गियर के उदाहरण स्पाइरल गियर और एस्क्यू विवल गियर है। स्पाइरल गियर का उपयोग ज़्यादातर उच्च मात्रा की एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। स्पाइरल गियर हाई स्पीड रिडक्शन के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। स्पाइरल गियर ज़्यादातर ऑटोमेटिव ड्राइव सिस्टम जैसे कि डिफरेंशियल डिफरेंट गियर में उपयोग किए जाते हैं। एस्क्यू वेबल गियर का उपयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसकी विनिर्माण
प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। स्पाइरल गियर का उपयोग ग्रास कटिंग मशीन, जूस और गाइटर की स्टार्टिंग में भी किया जाता है। गियरिंग के टाइप, गियर को उसके गियरिंग के टाइप है। इसमें गियर के दो प्रकार होते हैं, जैसे देखिए, एक होता है एक्सटर्नल गियर, एक होता है इंटरनल। तो पहले हम एक्सटर्नल गियर को समझेंगे। गियर में जैसे कि इसके नाम पर जाए तो कहा जाए कि एक्सटर्नल गियरिंग में दो यानी गियर होते हैं, उन पर टीथ बाहर की सतह पर बने होते हैं, इसीलिए हम उनको एक्सटर्नल गियर कहते हैं। और दोनों गियर एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। आमतौर पर हम बड़े व्हील को गियर कहते हैं और छोटे व्हील को पिनियन कहते हैं। तो इंटरनल गियरिंग, दूसरा हम इंटरनल गियरिंग को समझें। गियर में जैसे कि इसके भी नाम पर जाए तो कहा जा सकता है कि इंटरनल गियरिंग में दो गियर होते हैं, उन पर टीथ अंदर की सतह पर बने होते हैं, इसीलिए हम इनको इंटरनल गियर कहते हैं। और दोनों गियर एक समान दिशा में ही घूमते हैं। इसमें आमतौर पर हम बड़े व्हील को एनुलर और रिंग कहते हैं और छोटे वाले व्हील को पिनियन कहते हैं। जब भी हम एक से ज़्यादा यानी गियर माउंट करते हैं तो सेम शाफ्ट पर और उन सभी गियर की स्पीड भी समान होती है। ऐसे में हम सिस्टम को कंपाउंड गियर कहते हैं। तो दोस्तों, आपको अभी हम बता रहे थे गियर के बारे में। गियर क्या है, गियर के प्रकार क्या होते हैं, गियर का यूज क्या है। तो दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं व्हाट इज पिस्टन, पिस्टन क्या है, टाइप्स ऑफ पिस्टन, उसके प्रकार, पिस्टन के बारे में क्या यूज होता है, ये सब आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। पिछले जो आपको हम बताए हैं कि व्हाट इज पिस्टन, उसमें आप देख सकते हैं। व्हाट इज इंजन देख सकते हैं। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, इसका भी वीडियो है, आप हमारे देख सकते हैं चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।